Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hi everyone. Farkhanda Zishan here. I hope you all will be fine. Today's my topic is education versus a skill. Nowadays there is a trend that people are talking about education is not as much as important than skill, and some are says skill is not as much as important than education. But before jump into this topic, I want to say something about a good news. इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी गुड न्यूज़ लाई हूँ जो मैं आपको इस वीडियो के दौरान बताऊंगी। लेकिन पहले चलते हैं हम अपने टॉपिक की जानिब, जो कि है एजुकेशन वर्सेस स्किल। आपने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और यूट्यूबर्स को बोलते हुए सुना होगा कि एजुकेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोग स्किल सीख कर अपनी अर्निंग स्टार्ट करें। क्यों? क्योंकि आप लोग 4 लाख रुपए से लेकर 40 लाख रुपए की डिग्री लेने के बाद जब मार्केट में जाते हैं जॉब के लिए, तो आपको 40,000 की जॉब लेने में भी बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, जबकि आप 40,000 की स्किल सीखकर 4 लाख रुपए की इनकम इजीली जनरेट कर सकते हैं। बट आई एम नॉट अग्री विद दिस टॉपिक। अगर मैं यहाँ पर एक 6 लिखती हूँ तो वो आप लोगों के लिए 9 हो सकता है, या फिर वो मेरे लिए 9 है तो आप लोगों के लिए 6 हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो या मैं गलत हूँ। आपका पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, मेरा पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, और आप अपने पर्सपेक्टिव के लिहाज से सही हो और मैं अपने पर्सपेक्टिव के लिहाज से सही हूँ। तो मैं इसी तरीके से इस बात को क्लियर कर रही हूँ कि अगर एक बंदा एक्सेल की स्किल सीख कर फ्रीलांसिंग के थ्रू या किसी भी जॉब के थ्रू एक 40,000 से 4 लाख रुपए की इनकम तो जनरेट कर लेगा विदाउट डिग्री, लेकिन इस कंप्यूटर पर बैठकर वो उस स्किल को परफॉर्म करेगा, तो उस कंप्यूटर को बनाने के लिए हमें एक डिग्री होल्डर की जरूरत है। तो हम इस डिग्री होल्डर बंदे को एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को डिनाई नहीं कर सकते। और जहां तक बात रही जॉब्स की कि जॉब्स नहीं मिलती, सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ क्राइटेरिया। एजुकेशन और स्किल की इस बहस पर हम बात करें तो फॉरेनर कंट्रीज का क्राइटेरिया डिफरेंट है और लोकल यानी पाकिस्तान कंट्री का क्राइटेरिया डिफरेंट है, तो आंसर्स भी डिफरेंट होंगे। जब फॉरेनर्स कंट्रीज में स्टूडेंट्स को स्टडी कराई जाती है तो कॉलेज के मातहत इंडस्ट्रीज में सर्वे करते हैं, मीटअप्स करते हैं, और वहाँ के सीईओज और मैनेजर्स से बाकायदा बातचीत के बाद ये कोर्स आउटलाइन किया जाता है कि आपको अपने आने वाले न्यूबीज, अपने एम्प्लॉयज़ में कौन कौन सी क्वालिटीज़ चाहिए। फिर इस तरीके से बच्चों को, ग्रेजुएट होल्डर्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, उन लोगों के कोर्सेज को उसी तरीके से आउटलाइन किया जाता है। उनको इंडस्ट्रीज़ के सर्वे कराए जाते हैं, इंडस्ट्रीज़ में इंटर्नशिप के बाद डिग्रीज को प्रमोट किया जाता है, so that students are able and capable to use their studies as a professionally in our practical life. On the other hand, पाकिस्तान में ऐसा स्कूलिंग सिस्टम है ही नहीं। यहाँ पर स्टडीज़ को स्किल्स के साथ साथ और इंडस्ट्रीज़ की जो रिक्वायरमेंट्स है उसके साथ रेक्टिफाई नहीं किया जा रहा। जब भी यहाँ के डिग्री होल्डर्स इंडस्ट्रीज़ में जब जॉब के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो वो उनकी रिक्वायरमेंट्स पर पूरा नहीं उतरते। तो यहाँ पर जो कोलैप्स है वो कोर्स आउटलाइन का है, ना कि डिग्री का। अब ग्राफिकली हम इस स्किल और एजुकेशन की बहस को देखते हैं। 25 से 35 साल की उम्र के लोग फॉरेनर कंट्रीज में 40% लोग ग्रेजुएशन होल्डर हैं। अमेरिका में ये परसेंटेज 50% है, जबकि ये परसेंटेज अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो सिर्फ 11% है। हमारे मुल्क की 220 मिलियन की आबादी में सिर्फ 3 मिलियन लोग ग्रेजुएशन हैं, जो कि हमारी 220 मिलियन की आबादी का 1.3% बनता है। वो भी या तो कुछ बाहर मुल्क चले गए या कुछ पाकिस्तान में है। अब आप इस 11% का जो फिगर है उसको उसके बाद कि हमारे मुल्क में कंपैरेटिवली फॉरेनर कंट्रीज से
एजुकेशन का रेशो इतना कम है, उसके बाद हम ये बात करें अपने स्टूडेंट्स को, अपने न्यूबीज़ को ये कहें कि आप लोग एजुकेशन हासिल ना करें बल्कि सिर्फ स्किल हासिल करें, तो ये बहुत गलत है। क्यों? क्योंकि इससे हमारे माशरे में एजुकेशन रेट बहुत कम हो जाएगा। एजुकेशन की कमी की वजह से हमारे माशरे के लोगों में टॉलरेंस कम होता जा रहा है। हमारे यहाँ लोग एक्सेप्टेंस से ज़्यादा रिजेक्शन को फॉलो कर रहे हैं। हम चीज़ों को बहुत देर से एक्सेप्ट करते हैं। एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि हमें सब कुछ आ गया। एजुकेशन का मतलब, तालीम का मतलब तो है सीखते रहना, जानना, क्वेश्चंस के आंसर्स को तलाश करना, क्यूरियस होना और आगे बढ़ना, मालूम करना। लेकिन हमारे माशरे में एजुकेशन की कमी इस हद तक पहुंच गई है कि यहाँ पर लोग जश्न आज़ादी को बहन की शादी से तरजीह देते हैं, क्योंकि यहाँ पर शादियों में बैंड बाजे बजते हैं, ना कि जश्न आज़ादी पर। जबकि बाहर ममालिक में लोग, अगर कोई अपने मुल्क का कोई ऐसा इंडिपेंडेंस या अपने मुल्क को कुछ खराज तहसीन पेश करना होता है तो वो 2 आवर्स विदाउट एनी पे काम करते हैं ताकि हमारे मुल्क की इकोनॉमिक स्टेबल हो। डिग्री एक लॉन्ग टर्म एजुकेशन है, पर स्किल एक ऐसा टैलेंट है जो वक्त के साथ साथ अपग्रेड होता है। एजुकेशन की कोई एक्सपायरी नहीं है, पर स्किल की एक्सपायरी होती है। आपको उसे वक्त के साथ साथ पॉलिश करना पड़ता है, वरना वो, जैसे हमारा कोई एक ऐप है हम इंस्टॉल करते हैं, अगर हम उसे अपग्रेड नहीं करते तो वो प्रॉपर रन नहीं करता। इसी तरीके से स्किल भी है। आगे आने वाले वक्तों में 10 साल बाद जो स्किल्स होंगी, जो मार्केट में जॉब्स होंगी, वो स्किल्स अभी तक यहाँ पर लॉन्च नहीं हुई है। आगे आने वाले वक्तों में हम वो चीज़ें सीखेंगे। तो स्किल को हम एजुकेशन से कंपेयर कर ही नहीं सकते। यहाँ पर लोग ज़्यादातर सक्सेसफुल कॉलेज ड्रॉप आउट्स की भी बात करते हैं कि जिन्होंने बिना डिग्री के अपनी ज़िंदगी में तरक्की हासिल की, जैसा कि मार्क ज़करबर्ग, CEO ऑफ फेसबुक, स्टीव जॉब्स, CEO ऑफ एप्पल कंपनी। ये दोनों लोग कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं और इन्होंने विदाउट डिग्री अपनी ज़िंदगी में बहुत तरक्की हासिल की। एक फेसबुक का बानी है, एक एप्पल कंपनी का। पर दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जिन्होंने अपनी डिग्रीज के साथ साथ ज़िंदगी में बहुत तरक्की हासिल की है, लाइक एलन मस्क, जिन्हें आयरन मैन कहा जाता है, जिन्होंने बैचलर्स इन साइंस एंड फिजिक्स एंड बैचलर्स ऑफ साइंस इन इकोनॉमिक्स भी किया है। और दूसरी तरफ है जेफ बेजोस, CEO ऑफ अमेज़न, फिर लैरी पेज, सर्जी ब्रिन्स। सो ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने अपनी डिग्रीज के साथ साथ अपनी बिजनेसेस में बहुत तरक्की हासिल की है। अब एक और बात कर लेते हैं कि अमेरिका में 8000 पीपल्स का, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के CEOs हैं, उनका मीटअप हुआ। अब लोगों को एनालाइज किया गया तो पता पड़ा कि उसमें से 94% लोग डिग्री होल्डर्स हैं। लेकिन हम उन 94% लोगों की बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें तो पढ़ना नहीं है। तो हम उन 4-5% लोगों की बात करेंगे जिन्होंने ना पढ़कर तरक्की हासिल की। अब हम इस एजुकेशन और स्किल की इस बहस में कुछ बेनिफिट्स और डी बेनिफिट्स देख लेते हैं। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आपके पास सिर्फ डिग्री है, तो आप गूगल, एप्पल या फेसबुक की तरह 12 और कंपनीज हैं जिन्होंने डिग्री को ज़्यादा अहमियत नहीं दी। आप विदाउट डिग्री सिर्फ स्किल के बेस पर इन कंपनीज में काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप लॉयर, इंजीनियर, मेडिकल, डॉक्टर, कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप नोबेल प्राइज़ नहीं जीत सकते। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप बाहर के वीज़ा, जब आप बाहर किसी मुल्क में जाते हो तो वहाँ वीज़ा में पहला सवाल आपकी डिग्री का होता है। जब आपको किसी तरफ से स्कॉलरशिप चाहिए, फुली फंडेड प्रोग्राम्स चाहिए हो, तो आपको डिग्री की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास डिग्री ही नहीं होगी तो आप आने वाले स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाओगे? सो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस से आप डिनाई नहीं कर सकते। एजुकेशन आपको शऊर देता है और स्किल आपको एक सलाहियत देती है। ये दोनों ही आज के दौर में बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड होना पड़ेगा, जिसमें स्किल डेवलपमेंट, हैंड ऑन एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप और इस तरीके की तमाम चीज़ें हमारे
कोर्स में आउटलाइन होनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं उस गुड न्यूज़ की तरफ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, कि मेरे अगली आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यही डिस्कस करने वाली हूँ कि वो कौन सी स्किल्स हैं जिसके ज़रिए आप घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं। सो करती हूँ आपका आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू। बाय बाय।